तो प्यारा बच्चों, स्वागत है फिर से एक बार बिहार बोर्ड का नंबर 1 चैनल उर्दू स्टडी सेंटर पर। तो प्यारा बच्चों, आज की क्लास काफ़ी शानदार होने वाली है। आज की इस क्लास में हमसे बात करेंगे 10th क्लास दरक्षा उर्दू चैप्टर नंबर 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 से सभी वीवीआई सवालों को कवर करेंगे, जो कि प्यारा बच्चों आप सभी का जो इसी महीने में 17 तारीख में जो एग्जाम है प्यारा बच्चों, 17 तारीख में आप सभी का फर्स्ट दिन उर्दू का ही एग्जाम होने वाला है। आप सभी को भी पता है, ठीक है प्यारा बच्चों। तो प्यारा बच्चों, चैप्टर नंबर 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 से जितने भी क्वेश्चन पूछेगा इसी से ही रहेगा। इससे बाहर आप सभी को एक भी क्वेश्चन नहीं पूछेगा। प्यारा बच्चों, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप सब अगर आज की इस क्लास को कर लेते हैं तो यहाँ से बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। प्यारा बच्चों, ये क्वेश्चन बिल्कुल वायरल हो चुका है, ठीक है। हाँ, तो आप सब वीडियो शुरू से लेकर आखिर तक देखिएगा। और जो नए बच्चे हैं, मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके क्लास में जुड़ जाइएगा। तो प्यारा बच्चों, आइए अब क्लास को करते स्टार्ट। चैप्टर 26 है गजल, जिसके मुसन्निफ यानी कि फिर रचनाकार की बातें करें तो कौन है? मुबारक आजम आबादी, ठीक है प्यारे बच्चों। प्यारे बच्चों, इस साल आप सभी का उर्दू में प्लस 99 प्लस नंबर पार, बस कुछ ही दिन जो बाकी रह गया प्यारे बच्चों, सिर्फ क्या आप सब पाबंदी के साथ क्लास करें, ठीक है। कुछ ही दिन बाकी रह गया, ठीक है प्यारे बच्चों। ऐसे से बच्चे हैं कि मारूजी सवालात के बारे में भी मालूम नहीं कि मारूजी सवालात किसे कहते हैं। तो प्यारे बच्चों, मारूजी सवालात ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को कहते हैं, ये बात हमेशा याद रखना, ठीक है। हाँ, तो आइए अब क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं। क्वेश्चन है, मुबारक आजम आबादी की पैदाइश कब हुई? तो प्यारे बच्चों, ए में है 1868 ईस्वी, बी में 1869 ईस्वी, सी में है 1870 ईस्वी और डी में 1871 ईस्वी। मुबारक आजम आबादी की पैदाइश कब हुई? तो प्यारे बच्चों, इनकी जो पैदाइश हुई थी, इनकी पैदाइश 1869 ईस्वी में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 1 का सही आंसर बी हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। क्वेश्चन है, मुबारक आजम आबादी के मुंतखब कलाम का मजमुआ जलवाए दाग कब शाई हुआ? ए में 1951 ईस्वी, बी में 1952 ईस्वी, सी में 1953 ईस्वी और डी में है 1954 ईस्वी। मुबारक आजम आबादी के मुंतखब कलाम का मजमुआ जलवाए दाग कब शाई हुआ प्यारे बच्चों? 1951 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 2 का सही आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, गजल अरबी के किस सनफ शायरी से माखूज हैं? ए में मरसिया, बी में नज़्म, सी में मसनवी, डी में कसीदा। गजल अरबी के किस सनफ शायरी से माखूज है प्यारे बच्चों? तो हाँ, कसीदा से माखूज है। क्वेश्चन नंबर 3 का सही आंसर डी हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। क्वेश्चन है, उर्दू शायरी में मुबारक हुसैन के उस्ताद कौन थे? ए में मसहफ़ी, बी में आतिश, सी में ज़ौक़ और डी में दाग। तो प्यारे बच्चों, उर्दू शायरी में मुबारक हुसैन के उस्ताद कौन थे प्यारे बच्चों? हाँ, दाग थे। क्वेश्चन नंबर 4 का सही आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, गज़ल के पहले शेर को क्या कहते हैं? तो प्यारे बच्चों, ए में मक्ता, बी में मतला, सी में हसन मतला और डी में रदीफ। गज़ल के पहले शेर को क्या कहते हैं? तो प्यारे बच्चों, गज़ल के पहले शेर को जो कहते हैं क्या मतला कहते हैं, और आखिरी शेर को जो कहते हैं क्या कहते हैं? मक्ता कहते हैं, ठीक है, ये बात याद रखना। क्वेश्चन नंबर 5 का सही आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, मुबारक आजम आबादी के शायरी मजमुआ का क्या नाम है? तो प्यारे बच्चों, सीधा आप सभी क्वेश्चन नंबर 6 का सही आंसर नोट करना है, डी नंबर, जलवाए दाग। क्वेश्चन नंबर 7 है, जिस गज़ल में रदीफ ना हो उस गज़ल को क्या कहते हैं? तो प्यारे बच्चों, जिस गज़ल में रदीफ ना हो उस गज़ल को जो कहते हैं प्यारे बच्चों, उस गज़ल को क्या कहते हैं? गैर मरदीफ कहते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 का सही आंसर सी हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों, यहाँ से हम सभी का चैप्टर नंबर 26 से सभी वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बिल्कुल कवर हो चुके हैं। अब देखते हैं चैप्टर नंबर 27 को देखते हैं, ठीक है प्यारे बच्चों। बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप सब अगर आज की इस क्लास को कर लेते हैं ना, तो यहाँ से बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। तो प्यारे बच्चों, चैप्टर नंबर तो प्यारे बच्चों, अब चैप्टर नंबर 27 को देखते हैं। गज़ल, ये क्या है? ये भी एक गज़ल है, जिसके मुसन्निफ यानी कि रचनाकार की बातें करो तो इस कहानी को किसने लिखा है? अहमद फराज। तो आइए अब अहमद फराज के बारे में चर्चा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, अहमद फराज की पैदाइश कब हुई? ए में 1933 ईस्वी, बी में 1935 ईस्वी, सी में 1937 ईस्वी, डी में 1940 ईस्वी।
अहमद फराज की पैदाइश कब हुई? तो प्यारा बच्चों, अहमद फराज की पैदाइश 1933 ईस्वी में हुई। क्वेश्चन नंबर 1 का सही आंसर ए हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। क्वेश्चन है, गज़ल के आखिरी शेर को क्या कहते हैं? तो प्यारे बच्चों, ए में मक्ता, बी में मतला, सी में रदीफ और डी में हसन तलब। गज़ल के आखिरी शेर को क्या कहते हैं? तो प्यारे बच्चों, ये बात हमेशा याद रखना कि आखिरी शेर को जो कहते हैं क्या, मक्ता कहते हैं, और शुरू का जो है ना प्यारे बच्चों उसको मतला कहते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 का सही आंसर ए हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। हाँ, क्वेश्चन है, अहमद फराज की पैदाइश कहाँ हुई? तो प्यारे बच्चों, अहमद फराज की पैदाइश कहाँ हुई? ए में कराची, बी में इस्लामाबाद, सी में लाहौर और डी में पेशावर। अहमद फराज की पैदाइश कहाँ हुई? तो प्यारे बच्चों, इनकी पैदाइश जो हुई थी कहाँ, पेशावर में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 3 का सही आंसर डी हो जाएगा प्यारे बच्चों। ठीक है, हाँ। और कब पैदा हुए थे प्यारे बच्चों? ये 1933 ईस्वी में। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। क्वेश्चन है, अहमद फराज किस यूनिवर्सिटी में लेक्चर हुए? ए में दिल्ली यूनिवर्सिटी, बी में पेशावर यूनिवर्सिटी, सी में कराची यूनिवर्सिटी, डी में पंजाब यूनिवर्सिटी। अहमद फराज किस यूनिवर्सिटी में लेक्चर हुए? तो प्यारे बच्चों, ये जो हुए थे कहाँ, पेशावर यूनिवर्सिटी में, क्योंकि पैदा ही हुए थे पेशावर में ना, इसी वजह से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 का सही आंसर बी हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। क्वेश्चन है, अहमद फराज का इंतकाल कब हुआ? ए में 2009 ईस्वी, बी में 2007 ईस्वी, सी में 2006 ईस्वी और डी में 2008 ईस्वी। अहमद फराज का इंतकाल कब हुआ? तो प्यारे बच्चों, अहमद फराज का इंतकाल 2009 ईस्वी में हुआ था, और ये पैदा जो हुआ था प्यारे बच्चों 1933 ईस्वी में। कहाँ पैदा हुए थे? पेशावर में। ठीक है, हाँ। क्वेश्चन नंबर 5 का सही आंसर ए हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। क्वेश्चन है, अहमद फराज का ताल्लुक किस मुल्क से है? ए में बांग्लादेश, बी में नेपाल, सी में पाकिस्तान और डी में हिंदुस्तान। अहमद फराज का ताल्लुक किस मुल्क से है? तो प्यारे बच्चों, इनका ताल्लुक जो है प्यारे बच्चों पाकिस्तान से है। क्वेश्चन नंबर 6 का सही आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। क्वेश्चन है, दौलत दर्द को दुनिया से डॉट डॉट रखना दुरुस्त लफ्ज से विश्राम मुकम्मल करें। ठीक है प्यारे बच्चों, ए में है दिखाकर, बी में है छिपाकर, सी में है बचाकर और डी में हटाकर। दौलत दर्द को दुनिया से डॉट डॉट रखना दुरुस्त लफ्ज से विश्राम मुकम्मल करें। तो प्यारे बच्चों, इन चारों में से यहाँ जगह जो खाली है ना प्यारे बच्चों, ठीक है, तो बी नंबर आ जाएगा, यानी कि दौलत दर्द को दुनिया से छिपा कर रखना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 का सही आंसर बी हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। हाँ, क्वेश्चन नंबर 8 है, तेरे होते हुए महफिल में डॉट डॉट में डॉट डॉट है चिराग मुनासिब लफ्ज से मिसरा मुकम्मल कीजिए। ठीक है, ए में दिखाते, बी में बचाते, सी में जलाते और डी में बुझाते। तेरे होते हुए महफिल में जलाते हैं चिराग। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 8 का सही आंसर सी हो जाएगा, यहाँ पर जलाते आ जाएगा। ठीक है मेरे बच्चों, अब क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे बच्चों ये। अपनी मौत से पहले अहमद फराज बिहार के किस शहर में आए थे? ए में पटना, बी में गया, सी में दरभंगा और डी में मुजफ्फरपुर। अपनी मौत से पहले अहमद फराज बिहार के किस शहर में आए थे मेरे बच्चों ये? हाँ, दरभंगा शहर में आए थे। क्वेश्चन नंबर 9 का सही आंसर सी हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं। क्वेश्चन है, वफात से चंद माह कबल कौन दरभंगा के एक मुशायरा में शामिल हुए थे? ए में अहमद फराज, बी में हसन नईम, सी में परवीन शाकिर और डी में इरफान सिद्दीकी। तो आप सभी को भी इसका आंसर पता होगा प्यारे बच्चों कि अहमद फराज आए थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 का सही आंसर ए हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों, यहाँ से हम सभी का चैप्टर नंबर 27 से भी सभी VBI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बिल्कुल कवर हो चुके हैं। अब देखते हैं चैप्टर नंबर 28 को देखते हैं। बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों। हाँ, चैप्टर नंबर 28 है गज़ल, जिसके मुसन्निफ यानी कि फिर रचनाकार की बातें करें तो कौन है? हसन नईम। तो आइए अब हसन नईम के बारे में चर्चा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, हसन नईम की वफ़ात कहाँ हुई? ए में दिल्ली, बी में पटना और सी में है मुंबई, डी में है लखनऊ। तो प्यारे बच्चों, हसन नईम की मतलब वफ़ात कहाँ हुई थी? इनकी वफ़ात मुंबई में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 1 का सही आंसर सी हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। क्वेश्चन है, तो वह सूरज है तेरी डॉट डॉट रह जाएगी दुरुस्त लफ्ज से मिसरा मुकम्मल कीजिए। ठीक है,
तू वह सूरज है तेरी डॉट डॉट रह जाएगी, दुरुस्त लफ्ज से मिसरा मुकम्मल कीजिए। तो प्यारा बच्चों, तू वह सूरज है तेरी परछाइयाँ, ये बी नंबर है ना, परछाइयाँ रह जाएगी। क्वेश्चन नंबर 2 का सही आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है हसन नईम किस इदारा में डायरेक्टर के ओहदा पर मामूर हुए। ठीक है प्यारे बच्चों, तो सीधे आप सभी क्वेश्चन नंबर 3 का सही आंसर नोट करना है प्यारे बच्चों, बी नंबर गालिब हो जाएगा। ठीक है, गालिब अनस्टी ट्यूब हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है प्यारे बच्चों, देखिएगा। हाँ, क्वेश्चन नंबर 4 है हसन नईम की शोबा में मुलाजमत करते थे। तो प्यारे बच्चों, हसन नईम जो मतलब मुलाजमत करते थे किस शोबा में। ठीक है, तो सीधा आप सभी क्वेश्चन नंबर 4 का सही आंसर नोट करना है प्यारे बच्चों, बी नंबर वजारत खारजा में। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है हसन नईम कहाँ पैदा हुए। तो प्यारे बच्चों, ए में दिल्ली, बी में पटना, सी में अलीगढ़ और डी में कोलकाता। हसन नईम कहाँ पैदा हुए। तो प्यारे बच्चों, ये जो पैदा हुए थे कहाँ पैदा हुए थे प्यारे बच्चों, पटना में पैदा हुए थे। क्वेश्चन नंबर 5 का सही आंसर बी हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है कल्बो जहाँ में हसन की डॉट डॉट रह जाएगी मिसरा मुकम्मल कीजिए। तो सीधे आप सभी को प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 का सही आंसर नोट करना। प्यारे बच्चों देखिएगा, सी नंबर गहराइयाँ रह जाएगी। अब क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। क्वेश्चन है हसन नईम का इंतकाल कब हुआ। ए में 1991 ईस्वी, बी में 1995 ईस्वी, सी में 1990 ईस्वी और डी में 1993 ईस्वी। हसन नईम का इंतकाल कब हुआ। तो प्यारे सीधे आप सभी क्वेश्चन नंबर 7 का सही आंसर नोट करना है, ए नंबर 1991 ईस्वी में। अब क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है प्यारे बच्चों, देखिएगा। हसन नईम का ताल्लुक किस शहर से है। ए में गया, बी में भागलपुर, सी में पटना और डी में मुजफ्फरपुर। हसन नईम का ताल्लुक किस शहर से है। तो प्यारे बच्चों, इनका जो ताल्लुक है प्यारे बच्चों पटना शहर से है। क्वेश्चन नंबर 8 का सही आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है शेर में कितने मिसरे होते हैं। तो प्यारे बच्चों, शेर में जो मिसरे होते हैं कितने होते हैं। ए में 1, बी में 2, सी में 3 और डी में 4। शेर में कितने मिसरे होते हैं। तो प्यारे बच्चों, आप सभी को भी इसका आंसर पता होगा कि शेर में 2 मिसरे होते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 का सही आंसर बी हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों, यहाँ से हम सभी का भी चैप्टर नंबर 28 से सभी VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बिल्कुल कवर हो चुके हैं। अब देखते हैं चैप्टर नंबर 29 को देखते हैं। प्यारे बच्चों, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप सब अगर आज की इस क्लास को कर लेते हैं तो यहाँ से बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी प्यारे बच्चों। ठीक है, तो आइए अब कुछ चैप्टर नंबर 29 को देखते हैं। चैप्टर नंबर 29 है प्यारे बच्चों गजल पर, जिसके मुसन्निफ यानी कि रचनाकार की बातें करें तो कौन है, परवीन शाकिर। तो आइए अब परवीन शाकिर के बारे में चर्चा करते हैं। ठीक है, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों। हाँ, क्वेश्चन नंबर 1 है परवीन शाकिर की पैदाइश कहाँ हुई। तो ए में कराची, बी में लाहौर, सी में इस्लामाबाद और डी में हैदराबाद। तो परवीन शाकिर की पैदाइश कहाँ हुई। तो प्यारे बच्चों, हाँ ये बात हमेशा था ना कि परवीन शाकिर की जो पैदाइश हुई थी प्यारे बच्चों कहाँ पर हुई थी, कराची में। क्वेश्चन नंबर 1 का सही आंसर ए हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है परवीन शाकिर की शादी किससे हुई। तो प्यारे बच्चों, परवीन शाकिर की जो शादी हुई थी किससे हुई थी। ठीक है, तो हाँ प्यारे बच्चों, इनकी शादी प्यारे बच्चों डॉक्टर नसीर अली से हुई थी। क्वेश्चन नंबर 2 का सही आंसर बी हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है परवीन शाकिर के वालिद का क्या नाम था। तो प्यारे बच्चों, ए में तारिक हुसैन, बी में काशिफ हुसैन, सी में खालिद हुसैन और डी में साकिब हुसैन। परवीन शाकिर के वालिद का क्या नाम था। तो हाँ प्यारे बच्चों, इनके वालिद का नाम साकिब हुसैन नाम था। क्वेश्चन नंबर 3 का सही आंसर डी हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है परवीन शाकिर किस हैसियत से मशहूर है। ए में गज़ल गो, बी में मरसिया गो, सी में दास्तान गो और डी में नावल निगार। परवीन शाकिर किस हैसियत से मशहूर है। तो प्यारे बच्चों, सीधे आप सभी क्वेश्चन नंबर 4 का सही आंसर नोट करना प्यारे बच्चों, ए नंबर गज़ल गो से मशहूर है। अब क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। क्वेश्चन है परवीन शाकिर कहाँ पैदा हुए। ए में हिंदुस्तान, बी में पाकिस्तान, सी में बांग्लादेश और डी में नेपाल। तो प्यारे बच्चों, परवीन शाकिर कहाँ पैदा हुए। तो हाँ प्यारे बच्चों, ये जो पैदा हुए थे प्यारे बच्चों, ये कहाँ, पाकिस्तान में पैदा हुए थे। क्वेश्चन नंबर 5 का सही आंसर बी हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। क्वेश्चन है बारिश हुई तो फूलों के तन चाक हो गए, किस की गज़ल का मिसरा है। ए में परवीन शाकिर, बी में इरफान सिद्दीकी, सी में निदा फाजली और डी में जफ़र गोरखपुरी। बारिश हुई तो फूलों के तन चाक हो गए, किसकी गज़ल का मिसरा है प्यारे बच्चों। तो आप सभी को भी इसका आंसर पता होगा प्यारे बच्चों, परवीन शाकिर की है। क्वेश्चन नंबर 6 का सही आंसर ए हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है परवीन शाकिर किस तहरीक से वाबस्ता थी। ए में तरक्की पसंद तहरीक, बी में अलीगढ़ तहरीक और सी में निसाई तहरीक और डी में है प्यारे बच्चों रोमानी तहरीक। परवीन शाकिर किस तहरीक से वाबस्ता थी प्यारे बच्चों। तो यह निसाई तहरीक से प्यारे बच्चों वाबस्ता थी। क्वेश्चन नंबर 7 का सही आंसर सी हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है प्यारे बच्चों, देखिएगा। परवीन शाकिर के इस्लाफ का आबाई वतन कहाँ था। ए में दरभंगा, बी में पटना, सी में भागलपुर, डी में मुजफ्फरपुर।
परवीन शाकिर के इस्लाफ का आबाई वतन कहाँ था प्यारे बच्चों? तो हाँ, दरभंगा में था। क्वेश्चन नंबर 8 का सही आंसर ए हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों यहाँ से भी हम सभी का चैप्टर नंबर 29 से भी सभी VBI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बिल्कुल कवर हो चुके हैं। बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों। आप सब अगर आज इस क्लास को कर लेते हैं तो यहाँ से बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी प्यारे बच्चों। आप सब वीडियो शुरू से आके तो देखिएगा, और जो नए बच्चे हैं मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके क्लास में जुड़ जाइएगा प्यारे बच्चों। बस कुछ ही दिन बाकी रह गया है, ठीक है। हाँ, तो प्यारे बच्चों ये वायरल क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बिल्कुल वायरल हो चुका है। तो आइए अब चैप्टर नंबर 30 को देखते हैं प्यारे बच्चों, देखिएगा। हाँ, चैप्टर नंबर 30 है प्यारे बच्चों गज़ल। ये भी गज़ल है, क्या है? गज़ल है, जिसके मुसन्निफ यानी कि फिर रचनाकार की बातें करें तो इस कहानी को किसने लिखा है? गज़ल को इरफान सिद्दीकी ने लिखा है, ठीक है प्यारे बच्चों। तो आइए अब इरफान सिद्दीकी के बारे में चर्चा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, इरफान सिद्दीकी बुनियादी तौर पर डॉट ये जगह जो खाली है ना प्यारे बच्चों कि शायर है, जुमला मुकम्मल कीजिए। तो इरफान सिद्दीकी बुनियादी तौर पर से ही किसके शायर हैं? ए में गज़ल, बी में नात, सी में मरसिया और डी में नज़्म। इरफान सिद्दीकी बुनियादी तौर पर प्यारे बच्चों, ये बात आप सब हमेशा याद रखना कि ये गज़ल के शायर हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का सही आंसर ए हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, इरफान सिद्दीकी बुनियादी तौर पर किस सनफ़ के शायर हैं? वही क्वेश्चन है। ए में नज़्म, बी में गज़ल, सी में मसनवी और डी में ज़रीफ़ाना शायरी। तो प्यारे बच्चों इरफान सिद्दीकी बुनियादी तौर पर किस सनफ़ के शायर हैं प्यारे बच्चों? हाँ, मसनवी। क्वेश्चन नंबर 2 का सही आंसर सी हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, इरफान सिद्दीकी का ताल्लुक किस ख़ानदान से था? तो प्यारे बच्चों इरफान सिद्दीकी का ताल्लुक किस ख़ानदान से था? ठीक है। ए में सैयद शेख, बी में सैयद सिद्दीकी ख़ानदान, सी में है शेख सिद्दीकी, डी में है बदायूं ख़ानदान। तो इरफान सिद्दीकी का ताल्लुक प्यारे बच्चों किस ख़ानदान से था? तो इनका ताल्लुक प्यारे बच्चों सैयद शेख ख़ानदान से था। क्वेश्चन नंबर 3 का सही आंसर ये हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, इरफान सिद्दीकी का असल नाम क्या है? ठीक है प्यारे बच्चों, ए में इरफान अहमद सिद्दीकी, बी में है गुफरान अहमद सिद्दीकी, सी में इमरान अहमद सिद्दीकी, डी में है फ़ुरक़ान अहमद सिद्दीकी। इरफान सिद्दीकी का असल नाम क्या है? तो हाँ प्यारे बच्चों, इरफान सिद्दीकी का असल नाम है प्यारे बच्चों इरफान अहमद सिद्दीकी। क्वेश्चन नंबर 4 का सही आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, इरफान सिद्दीकी ने संस्कृत के किस शायर के ड्रामे का उर्दू तर्जमा किया? तो सीधे आप सभी को क्वेश्चन नंबर 5 का सही आंसर नोट करना है प्यारे बच्चों, ए नंबर कालिदास। ठीक है, तो हम सभी का यहाँ से भी चैप्टर नंबर 30 से भी सभी VBI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बिल्कुल कवर हो चुके हैं प्यारे बच्चों। अब देखते हैं चैप्टर नंबर 31 को देखते हैं प्यारे बच्चों। चैप्टर नंबर 31 है दोहा। क्या है? दोहा है, जिसके मुसन्निफ यानी कि फिर रचनाकार की बातें करें तो कौन है? ज़फ़र गोरखपुरी। देखिए क्वेश्चन पूछा हुआ है, ये क्वेश्चन हर साल बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलता है, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों। तो आइए अब हम सब ज़फ़र गोरखपुरी के बारे में चर्चा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, ज़फ़र गोरखपुरी की पैदाइश कब हुई? ए में 1935 ईस्वी, बी में 1936 ईस्वी, सी में 1934 ईस्वी, डी में 1937 ईस्वी। ज़फ़र गोरखपुरी की पैदाइश कब हुई प्यारे बच्चों? तो हाँ प्यारे बच्चों, इनकी पैदाइश प्यारे बच्चों 1935 ईस्वी में हुई। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 का सही आंसर ए हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। क्वेश्चन है, ज़फ़र गोरखपुरी के शायरी के अब तक कितने मजमूए मंजर आम पर आ चुके हैं? ए में 2, बी में 4, सी में 7 और डी में 8। तो प्यारे बच्चों कितने आ चुके हैं? 7 आ चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का सही आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। हाँ, क्वेश्चन है, दोहे में कितने मिसरे होते हैं? ए में 2, बी में 4, सी में 6 और डी में 8। तो प्यारे बच्चों दोहे में कितने मिसरे होते हैं? ये क्वेश्चन 2023 में भी पूछा है और ये क्वेश्चन 2024 में भी पूछा है प्यारे बच्चों, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, हाँ, दोहे में कितने मिसरे होते हैं? तो आप सब ये बात हमेशा रखना कि दोहे में 2 मिसरे होते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का सही आंसर ये हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। क्वेश्चन है, सच्चाइयाँ ज़फ़र गोरखपुरी का कैसा मजमुआ है? ए में अखलाकी, बी में बच्चों से मुतालिक, सी में मजहबी और डी में सियासी। सच्चाइयाँ ज़फ़र गोरखपुरी का कैसा मजमुआ है? तो प्यारे बच्चों बच्चों से मुतालिक मजमुआ है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 का सही आंसर बी हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। क्वेश्चन है,
दुख लेकिन इस बात का डॉट डॉट हुई किताब खाली जगह को मुनासिब लफ्ज़ों से पूर्ण कीजिए। देखिए क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो प्यारा बच्चों यहाँ जगह जो खाली है इन चारों में से कौन सा लफ्ज़ वहाँ पर आएगा? ठीक है, ए में है मेवा, बी में बेवा, सी में सेवा और डी में खेवा। दुख लेकिन इस बात का डॉट डॉट हुई किताब खाली जगह को मुनासिब लफ्ज़ों से पूर्ण कीजिए। तो प्यारा बच्चों ये खाली जगह जो वहाँ पर क्या आ जाएगा? बेवा आ जाएगा। ठीक है प्यारा बच्चों, हाँ क्वेश्चन नंबर 5 का सही आंसर बी हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। क्वेश्चन है दोहा किस जुबान से उर्दू शायरी में आई? तो प्यारा बच्चों इस किस जुबान से आई थी? ठीक है, ए में हिंदी, बी में फारसी, सी में अरबी और डी में अंग्रेज़ी। दोहा किस जुबान से उर्दू शायरी में आई? तो प्यारा बच्चों ये जो आई थी प्यारा बच्चों ये हिंदी शायरी में आई थी। ठीक है, हिंदी जुबान में। क्वेश्चन नंबर 6 का सही आंसर ए हो जाएगा। तो प्यारा बच्चों यहाँ से हम सभी का भी चैप्टर नंबर 31 से भी सभी VBI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बिल्कुल कवर हो चुके हैं। अब देखते हैं लास्ट चैप्टर। प्यारा बच्चों आप सब अगर आज इस क्लास को कर लेते हैं तो यहाँ से बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये प्यारा बच्चों। ठीक है, बस कुछ ही दिन बाकी रह गया। प्यारा बच्चों सबसे फर्स्ट दिन आप सभी का उर्दू का ही एग्जाम होने वाला है। तो आइए अब चैप्टर नंबर 33 को देखते हैं। लास्ट चैप्टर है प्यारा बच्चों ये। तो आइए अब चैप्टर नंबर 32 को देखते हैं। लास्ट चैप्टर है प्यारा बच्चों, देखिएगा। ठीक है, तो प्यारा बच्चों अब चैप्टर नंबर 32 को देखते हैं। लास्ट चैप्टर है प्यारा बच्चों, देखिएगा। बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्यारा बच्चों। ठीक है, हाँ चैप्टर नंबर 32 से प्यारा बच्चों देखिएगा, गेट। अब हम सब गेट के बारे में आ गए। ठीक है, गेट जमुना की लहरें उठती है, जिसके मुसन्निफ यानी कि फिर रचनाकार की बातें करें तो कौन है? सलाम मछली शहरी। देखिए क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो आइए अब हम सब अब सलाम मछली शहरी के बारे में चर्चा करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 है सलाम मछली शहरी का असल नाम क्या था? तो सलाम मछली शहरी का जो असल नाम था उनका असल नाम क्या था? ए में अब्दुल सलाम, बी में मोहम्मद नज़ाम, सी में अब्दुल कलाम, डी में मोहम्मद सलाम। सलाम मछली शहरी का असल नाम क्या था? तो प्यारा बच्चों सलाम मछली शहरी का जो असल नाम था इनका असल नाम प्यारा बच्चों अब्दुल सलाम नाम था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 का सही आंसर ए हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। क्वेश्चन है सलाम मछली शहरी किस सनफ शायरी के शायर हैं? ए में गज़ल, बी में मरसिया, सी में नज़्म, डी में गेट। तो प्यारा बच्चों सलाम मछली शहरी किस सनफ शायरी के शायर हैं? गेट के शायर हैं। ठीक है, ये बात याद रखना। क्वेश्चन नंबर 2 का सही आंसर डी हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। क्वेश्चन है सलाम मछली वाले का ताल्लुक किस शहर से है? तो प्यारा बच्चों सलाम मछली वाले का ताल्लुक किस शहर से है? प्यारा बच्चों ए में आगरा, बी में दिल्ली, सी में मछली शहर जौनपुर और डी में कोलकाता। सलाम मछली वाले का ताल्लुक किस शहर से है प्यारा बच्चों? तो इनका जो ताल्लुक है मछली शहर जौनपुर से है। क्वेश्चन नंबर 3 का सही आंसर सी हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। हाँ क्वेश्चन नंबर 4 है सलाम मछली शहरी ने कितने साल की उम्र में शायरी शुरू की? ए में 14 साल, बी में 15 साल, सी में 16 साल और डी में 20 साल। तो प्यारा बच्चों सलाम मछली शहरी ने कितने साल की उम्र में शायरी शुरू की थी? तो ये आप सब ये बात हमेशा रखना कि 14 साल की उम्र में। ठीक है, हाँ क्वेश्चन नंबर 4 का सही आंसर ए हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है शायर ने शामिल निसाब गेट में किस नदी का तज़किरा किया? ओह क्या क्वेश्चन है, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे बच्चों। ये क्वेश्चन बिल्कुल वायरल हो चुका है। आप सब अगर आज की इस क्लास को कर लेते हैं तो यहाँ से बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। और जो नए बच्चे हैं मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके क्लास में जुड़ जाइएगा। ठीक है मेरे बच्चों, शायर ने शामिल निसाब गेट में किस नदी का तज़किरा किया? ए में जमुना, बी में गंगा, सी में गोमती और डी में घाघरा। शायर ने शामिल निसाब गेट में किस नदी का तज़किरा किया? तो प्यारा जो जमुना नदी का तज़किरा किया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 का सही आंसर ये हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। क्वेश्चन है सलाम मछली शहरी के वालिद का क्या नाम था? तो प्यारा बच्चों सलाम मछली शहरी के वालिद का क्या नाम था? ठीक है, ए में अब्दुल रज़्ज़ाक़, बी में अब्दुल सलाम, सी में अब्दुल कलाम, डी में अब्दुल अज़ीज़।
सलाम मछली शहरी के वालिद का क्या नाम था? तो प्यारा बच्चों सलाम मछली शहरी के वालिद का जो नाम था तो उनके वालिद का नाम अब्दुल रज़्ज़ाक नाम था। तो प्यारा बच्चों यहाँ से हम सभी का चैप्टर नंबर 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 से सभी VBI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बिल्कुल कवर हो चुके हैं। बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्यारे बच्चों, आप सब अगर आज इस क्लास को कर लेते हैं तो यहाँ से बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। प्यारे बच्चों आप सभी का जो इसी महीने में 17 तारीख में जो एग्जाम है चैप्टर नंबर 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 से जितने भी क्वेश्चन पूछेगा इसी से ही रहेगा, इससे बाहर आप सभी को एक भी क्वेश्चन नहीं पूछेगा। ये क्वेश्चन बिल्कुल वायरल हो चुका है। प्यारे बच्चों आप सब वीडियो को शुरू से आखिर तक देखिएगा, और जो नए बच्चे हैं मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके क्लास में जुड़ जाइएगा। प्यारे बच्चों आप सब टेंशन बिल्कुल ही मत लीजिए, बस कुछ ही दिन जो बाकी रह गया ना इसमें सिर्फ आप सब क्या करें कि पाबंदी के साथ क्लास करें। मैं आप सभी को हर एक तरीका बता दूंगा कि किस तरह से लिखना है, ठीक है प्यारे बच्चों, किस तरह से लिखने की वजह से मेरा नंबर आएगा वो भी मैं आप सभी को बता दूंगा। तो प्यारे बच्चों तो आइए अब क्लास को करते हैं यहीं से समाप्त, फिर मिलते अगले क्लास में। प्यारे बच्चों अब अगले क्लास में जो मिलेंगे इंशाल्लाह उर्दू ग्रामर के साथ। तो ये क्लास को अब यहीं से करते हैं समाप्त, फिर मिलते अगले क्लास में, जब तक चलते हैं अल्लाह हाफिज़।